जय हिंद साथियों। तो आज आपको माइंडफुल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज बहुत ही धमाकेदार 2022 का जो हमारा करेंट अफेयर्स और साथ में वेलकम हम कर रहे हैं हमारे इंस्टीट्यूट का भी। तो सबसे पहले मोटिवेशन कोट के साथ हम लोग शुरू करते हैं और पहले देखते हैं आपको अपनी किस्मत खुद लिखना है। आपको अपनी किस्मत खुद लिखना है तो शिकायत क्या करना है। जब समंदर से उलझ बैठे तो लहरों से क्या डरना। तो दोस्तों क्या होता है कि हम हर साल कुछ ना कुछ नया सोचते रहते हैं, लेकिन जो एक्चुअल इंप्लीमेंट होना चाहिए वो तो हम कर ही नहीं पाते हैं। तो अब जो 2022 में हम लोग एंट्री किए तो कल हमारा इनॉग्रेशन था, मतलब 6 जनवरी को। तो मैं आपको कुछ स्पेशल प्रेजेंटेशन आपको दिखाता हूं कि कल कैसा हमारा माहौल था। फिर अपन बात करेंगे करंट अफेयर्स के धमाकेदार शुरुआत के साथ, ठीक है। तो देखिए, ये सबसे पहले अगर आपने चैनल हम लोग का सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल माइंडफुल एकेडमी को आप सब्सक्राइब करिए, जिसमें सारे कोर्स के डिटेल भी आपको मिलेंगे और जो भी वीडियो लेक्चर्स बनेंगे उसका लिंक भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और हाँ, टेलीग्राम चैनल भी हमारा बन चुका है, तो बिल्कुल आप टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़िएगा, ठीक है। तो सबसे पहले कल का एक छोटा सा झलक है जहां पर हम लोगों ने सेलिब्रेट किया और बाकी ने बच्चों ने बहुत सपोर्ट किया है। और ये जो प्यार आप लोग बना के रखे हैं उसी तरह हमारे चैनल को भी बरकरार रखिए और जिस क्वालिटी और जिसके साथ हम लोग जाने जाते हैं धमाकेदार शुरुआत से, बिल्कुल हम कंटिन्यू बना के रखेंगे। ये कल हमारी तस्वीर है जो कुछ खींची गई थी उस समय जिसमें हमारा सेलिब्रेशन चल रहा था, तो आपके सामने मैं रख रहा हूं। फिर उसके बाद अगर देखिए तो कल ये हमारा मेन है जहां से एंट्री होता है, ये इंक्वायरी है और ये हमारा क्लासरूम है जहां से आपकी शुरुआत होती है क्लास का, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो न्यू ईयर में हम लोग लॉन्च हुए हैं, तो हैप्पी न्यू ईयर हम सबसे पहले आपको बोल देते हैं और साथ में मैंने आपके लिए प्रेजेंट भी करके रखा हुआ है। तो ये सारे कलेक्शन है कुछ फोटो पिक्स के, आप बिल्कुल वीडियो बाद में भी देख सकते हैं पूरा। और शुरुआत करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है सबसे पहला कि किस देश ने 2023 तक वैश्विक स्तर पर 30,000 से अधिक प्रतिभाओं को अध्ययन काम करने और स्टार्टअप स्थापित करने के लिए आकर्षित करने के लिए एक अभियान शुरू किया है। और आपको ही पता है कि पूरे दुनिया का एक ही टारगेट है, वो है स्किल्ड। और स्किल्ड की जब हम बात करते हैं तो एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर मैं बात बोलूं कि यहां पर स्किल मतलब क्या होता है कि जहां से हमारे लिए नॉलेज को एक्सप्लोर किया जाए, जिसको हम लोग बोलते हैं कौशल। और आपको पता कि हमारे यहाँ एक स्कीम चलती है जिसको बोलते हैं स्किल इंडिया, कौशल विकास। तो स्किल इंडिया जो हमारे पास होते हैं ये स्टार्टअप के द्वारा स्थापित किया जाएगा। और ये स्टार्टअप कहाँ स्थापित किया जाएगा तो सबसे पहला है वो है फिनलैंड। आपने फिनलैंड का नाम सुना है। फिनलैंड बहुत छोटा सा देश है, लाखों में इनकी जनसंख्या, करोड़ों में नहीं है, लाखों में केवल जनसंख्या। और आज ये देश पूरे दुनिया का सबसे मोस्ट इनोवेटिव कंट्री माना जाता है। और आपको पता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई खुशहाल अगर कोई देश है तो वो कौन है? फिनलैंड। आप समझते होंगे खुशहाल का मतलब जहां पर सबसे ज्यादा हैप्पीनेस, मतलब हैप्पीनेस इंडेक्स में अगर हम बात करें तो हैप्पीनेस इंडेक्स में जो फिनलैंड है वो कितने नंबर पर है? पहले नंबर पर आता है हैप्पीनेस इंडेक्स में। और 2022 की शुरुआत भी खुश होकर ही हमको करना है। दूसरी चीज हम बात करें अगर फिनलैंड का, आपने नोकिया का नाम सुना होगा। नोकिया मोबाइल फोन आपने खूब यूज किया होगा, जिसके सर पे भी मार दो सर फट जाए लेकिन नोकिया को कुछ नहीं होने वाला है। तो नोकिया जो है ये भी कहाँ की कंपनी थी? तो फिनलैंड की ही कंपनी थी। आपने बहुत पहले एक गेम का नाम सुना होगा एंग्री बर्ड। तो एंग्री बर्ड भी जो गेम को डेवलप किया गया था ये कहाँ डेवलप किया गया था? तो फिनलैंड में डेवलप किया गया था। फिनलैंड की राजधानी कहाँ पर है? तो हेलसिंकी। फिनलैंड की राजधानी है हेलसिंकी। तो बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा। और वहां की करेंसी क्या है दोस्तों? वहां की करेंसी है यूरो, क्योंकि ये सारे कंट्री यूरोपियन यूनियन में ही आते हैं। और मैं एक चीज और बता दूं कि फिनलैंड एक ऐसा देश है जहां पर सबसे ज्यादा कॉफी पिया जाता है। वर्ल्ड में अगर सबसे ज्यादा कोई कॉफी पीने वाला अगर कोई देश है तो वो कौन है? फिनलैंड। तो आपसे पूछा भी जाता है कि कॉफी पीने वाला दुनिया का कौन सा देश है जो सबसे ज्यादा कॉफी पीता है, और वो कौन है? तो फिनलैंड। तो इसलिए बिल्कुल आप याद रखिएगा। और ये जो मैं आपको कुछ बता रहा हूं तो फिनलैंड को सबसे हैप्पीएस्ट कंट्री तो बोला ही बोला जाता है। और अभी 2023 तक इन्होंने बोला हमें स्किल के तहत इसको डेवलप करना है और 2023 तक पूरे स्किल्ड के तहत बहुत सारे युवाओं को यहां पर जोड़ा जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको कुछ पिक्स बता दूं। ये है वहां का नोकिया रिवर जो सबसे ज्यादा फेमस है, इसी के नाम पर जो है रखा गया था, नोकिया रिवर के नाम पर
पर जो फिनलैंड से निकलती बढ़ती है। और ये नोकिया मोबाइल तो आपने सुना ही है। और ये वहाँ का शहर है, बहुत प्यारा सा शहर है जो सबसे ज्यादा फेमस है, लेक के नाम से जाना जाता है। लगभग 1,87,000 से भी ज्यादा वहां पर केवल लेक है। कहां पर? फिनलैंड में। तो ये बहुत ही शानदार, मतलब नेचुरल जिसको आप बोलते हैं ना, पूरी प्रकृति के गोद में बसा हुआ देश, वो कौन है? फिनलैंड है। ठीक है, चलिए दोस्तों हम आगे की ओर बढ़ते हैं। और ये कॉफी मैंने इसलिए दिखा दिया क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा कॉफी यही पिया जाता है। और 1 अक्टूबर को हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं? इंटरनेशनल कॉफी डे। तो इंटरनेशनल कॉफी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है दोस्तों? तो ये 1 अक्टूबर को हर साल हम लोग इंटरनेशनल कॉफी डे सेलिब्रेट करते हैं। तो बिल्कुल आप लोग डेटा भी याद रखिएगा। और ये है वहां की प्रधानमंत्री। ये प्रधानमंत्री जो अभी कहां की है? तो फिनलैंड की। तो बिल्कुल आप याद रखिएगा, वहां पर 74% जो कंट्री है, पूरा देश घिरा हुआ किसे? जंगलों से घिरा हुआ है। तो ये सारी चीजें मैंने क्यों इतना डिटेल में बता दिया? ताकि आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। सेकंड हमारा न्यूज है कि स्वावलंबन चैलेंज फंड। ये स्वावलंबन चैलेंज फंड जो लॉन्च किया गया, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो अभी सबसे ज्यादा चर्चे में है कि ऑब्वियसली बात है, जब हम फंड की बात करते हैं तो कोई ना किसी ना किसी बैंक के द्वारा ही लॉन्च किया जाएगा। भले ये स्कीम है, बट ये स्कीम किसके लिए चलाया गया है? तो हमारे देश में एक चल रहा है, एक स्टार्टअप इंडिया। आपने सुना होगा, एक स्टार्टअप इंडिया होता है और एक हमारे पास होता है स्टैंड अप इंडिया। तो स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया, दो जो हमारे यहाँ प्रोग्राम चलते हैं, जिसका पर्पस यही होता है कि अगर कहीं पर फंड की कमी हो तो उसको रेज करना, मतलब फंड को बढ़ाना। तो ये फंड के तहत अभी क्या है, एक बैंक है जिसको ये प्रपोजल दिया गया, वो है सिडबी। आपने सिडबी का नाम सुना होगा। पहले तो हम फुल फॉर्म बता दें कि सिडबी का फुल फॉर्म होता क्या है। ठीक है, तो आप भी लोग भी नोट करते जाइएगा। सिडबी का फुल फॉर्म होता है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसका फुल फॉर्म होता है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। और इस बैंक के द्वारा ही अभी क्या लॉन्च किया गया? स्वावलंबन चैलेंज फंड। इसका मुख्यालय कहां पर है दोस्तों? तो नवाबों का शहर है लखनऊ। लखनऊ को हम क्या बोलते हैं? नवाबों का शहर, जो किसकी राजधानी है? उत्तर प्रदेश की राजधानी है। ठीक है, तो बिल्कुल आप याद रखिए। और इसका जो हेडक्वार्टर कहां पर है? लखनऊ में। दूसरी चीज, एक चीज और याद रखिएगा कि इनके हेड कौन है, मतलब मेन हेड अगर चेयरमैन की बात करें तो वो कौन है? एस रमन जो है, ये कौन है दोस्तों? ये इनके हेड है। तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? सिडबी के द्वारा। बिल्कुल आप याद रखिएगा, नोट भी करते जाना, क्योंकि करंट अफेयर्स को आपको तोड़ना नहीं है बल्कि फोड़ना है। पेपर में पूरी तरह से तहस नहस उड़ाने हैं। ठीक है, तो ये सिडबी है। और सिडबी का याद रखिएगा, ये जो इस्टेब्लिशमेंट है इनका ईयर भी नोट कर लीजिएगा। जो इसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर है, ये कब आई थी? 1990s में ये आई थी। और अगर हमसे नाबार्ड के बारे में भी अगर पूछ लिया जाए तो नाबार्ड की कब इस्टेब्लिशमेंट हुई थी दोस्तों? तो नाबार्ड की जो इस्टेब्लिशमेंट हुई थी वो भी आप जरूर नोट करिएगा। ये 1982 में नाबार्ड आई थी, जिसका मुख्यालय कहां पर है? मुंबई में। तो मुंबई में इसका क्या मुख्यालय? और कौन है इसके हेड? अभी GR चिंताला। तो GR चिंताला जी जो है, ये कौन है दोस्तों? ये अभी इसके हेड है। ठीक है, चलिए तो आगे की ओर बढ़ते हैं। और अगला पूछा गया, आपसे बताइए, हाल ही में प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद रिसेंटली इनॉग्रेटेड द मॉडल विलेज, जिसको हम बोलते हैं आदर्श ग्राम। आदर्श ग्राम सुई, जिसका नाम है सुई। तो आदर्श ग्राम जो सुई है, ये कहां, किस स्थान पर स्थित है? तो मैं आपको बता दूं, ये कहां पर है? भिवानी। और ये भिवानी है कहां पर? तो ये हरियाणा में भिवानी एक जगह है। और आपको मैं बता दूं कि हरियाणा में ये जो गांव है, ये पहला ऐसा भारत का गांव है जहां पर दो प्रेसिडेंट विजिट कर चुके हैं। अब आपको जानकर आश्चर्य होगा, एक प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद जी, जो अभी विजिट किए हैं, जो अभी एट प्रेजेंट में है रामनाथ कोविंद। और दूसरे जो इन्होंने विजिट किए हैं वो कौन है दोस्तों? तो वो है APJ अब्दुल कलाम। तो 2 प्रेसिडेंट थे जो उन्होंने विलेज को विजिट किया था। ये भारत का पहला ऐसा विलेज है सुई, APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, जिनको हम मिसाइल मैन के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है, तो APJ अब्दुल कलाम जी। और भिवानी जो है, ये जगह कहां पर है दोस्तों? हरियाणा में। तो हरियाणा के CM कौन है? मनोहर लाल खट्टर। तो मनोहर लाल खट्टर जी कौन है दोस्तों? तो वहां के CM है मनोहर लाल खट्टर। और ये कहां के CM है दोस्तों? तो ये है हरियाणा के CM है। तो बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट यही है, रामनाथ कोविंद जी ने सुई विलेज को जो है भिवानी को आदर्श ग्राम के रूप में इन्होंने इनॉग्रेट किया।
चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। बोला गया हाल ही में बताइए कि किसके द्वारा 2021 का द सिडनी डायलॉग में भारत की ओर से मुख्य भाषण को दिया गया था या प्रस्तुत किया गया था, किनके द्वारा, किसने दिया था? तो हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी। जो प्रधानमंत्री जी हैं उन्हीं के द्वारा ये द सिडनी डायलॉग हुआ था। एक्चुअल में इसका थीम क्या है, आखिर ये अचानक इतना ज्यादा चर्चे में क्यों आ गया? तो सिडनी डायलॉग जो ये अभी हुआ है, मेन इसका पर्पस ये है कि पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा आपने देखा होगा कि आजकल साइबर क्राइम बढ़ते जा रहे हैं और साइबर क्राइम इतना एक खतरनाक कॉन्सेप्ट बन चुका है जो कहीं ना कहीं हमें ये हैम्पर करता है। तो इसलिए साइबर क्राइम जो बढ़ते जा रहे हैं उसको कंट्रोल करना और साथ में टेक्नोलॉजी को बेहतर करना, टेक्नोलॉजी को क्या करना, बेहतर करना, और उसी के लिए जो है इन्होंने अभी लॉन्च किया जिसका नाम है, जो कहां से होस्ट किया गया? तो भारत से। और भारत के प्रधानमंत्री किनके द्वारा? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो सिडनी कहां है? तो ऑस्ट्रेलिया में। बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहां पर है? कैनबरा का आपने नाम सुना होगा। ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है वो कहां पर है? कैनबरा। ये ऑस्ट्रेलिया की क्या है? राजधानी। ठीक, चलिए तो आगे की ओर बढ़ते हैं। ये डायलॉग का मेन पर्पस क्या, ध्यान से सुनिएगा। तकनीकी रूप से क्या करना? मजबूत करना, तकनीक को पूरी तरह से स्ट्रांग बनाना, ये इनका पहला टारगेट था। और ये बोला जाता है दुनिया का पहला ये समिट है, वर्ल्ड फर्स्ट समिट, वर्ल्ड फर्स्ट समिट इसे बोला जाता है। और ये समिट किसके लिए? तो खास करके क्रिटिकल एंड साइबर टेक्नोलॉजी, साइबर टेक्नोलॉजी के लिए इसे रखा गया, तो याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो आगे की ओर बढ़ते हैं। और हाल ही में बोला गया कि बताइए कि फाइनेंशियल बॉडी, अभी किस फाइनेंशियल बॉडी के द्वारा जो है इसे अप्रूव्ड किया गया? $150 मिलियन, और ये सस्टेनेबल अर्बन सर्विस प्रोग्राम के लिए दिया गया। तो बताइए वो किसके द्वारा दिया गया? तो खास करके चेन्नई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन को दिया गया। और वो कहां की बैंक है? तो ये बैंक है दोस्तों चाइना की, और जिसका नाम है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। क्या नाम है? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। ये बैंक है जिसने अभी किसको दिया है? तो भारत को दिया गया। किसके, किस शहर के लिए? तो चेन्नई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, CMR भी बोलते हैं हम इसको। और एक्चुअल में जब हम बात करते हैं AIIB, तो AIIB जो है चेन्नई, ये कहां पर है? तो आपने बीजिंग का आपने नाम सुना होगा। ये बीजिंग कहां? चाइना की राजधानी है, वहीं पर इसका मुख्यालय है। ये बैंक कब आई थी दोस्तों? 2016 में इसकी स्थापना की गई थी। और जीन लिक्विन, तो जीन लिक्विन जो है ये इसके कौन है दोस्तों? हेड है, जीन लिक्विन। ठीक है, और अभी इसके जो सदस्य हैं वो कितने देश हैं? तो 104 जो है देश इसके अभी सदस्य हैं। हालांकि भारत को सबसे ज्यादा सपोर्ट मिलता है और इसी पर ये काम करता है। तो कितने मिलियन डॉलर? तो $150 मिलियन चेन्नई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के लिए दिया गया। ठीक है, तो ये जो है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक, यही है, लोगो भी यही है। कहां पर है? बीजिंग में। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए ब्रिक्स बैंक कहां पर है, तो ब्रिक्स बैंक को भी आप जरूर अपडेट करिएगा। ब्रिक्स बैंक जिसको न्यू डेवलपमेंट बैंक भी बोलते हैं, और ये कहां पर है? संघाई। तो संघाई में कहां पर है? ये संघाई में इसका मुख्यालय। और आपको भी पता होगा कि 5 देशों का समूह है ब्रिक्स, जिसके साथ कौन कौन जुड़ा है? एक है ब्राजील, उसके बाद है रशिया, उसके बाद I फॉर क्या हो गया? इंडिया, उसके बाद कौन है? C फॉर चाइना, और S फॉर साउथ अफ्रीका। ये 5 देशों का ये समूह है। और 2014 में ये क्या बना था? न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना हुई थी। तो बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा। तो आज का सेशन बस एक छोटा सा हमने एक तैयार किया है, बिल्कुल आप लोग प्यार दीजिए, वीडियो को शेयर करिए, अपने दोस्तों के पास भी बोलिए। जय हिंद।